हर हर मोदी और घर घर मोदी। कहीं तक मैं इन्हों से बात कर रहा था, इन्हों को कहीं तक रोजगार की बात कर रहा था, बहुत सारे विकास की बात कर रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि व्यवस्था में कंट्रोल हुआ है। यहाँ पर आर्मी की मैं बात करूं, एक मिनट, भाई साहब ने कहा आर्मी का, आप सुन लीजिए सर, अगर कहने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी रखिए, ठीक है? आप सुन लीजिए, एक जवान को 4 साल में रिटायर कर दिया जा रहा है, कहाँ का इंसाफ? तो कोई बात नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, रिटायर करने की बात नहीं है, वो सही है, जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कुछ आपने उसमें ये है 70% की छूट है, जो अच्छे कार्य करेगा तो उसे जो है नहीं निकाला जाएगा, 30 निकाले जाएंगे, 30 लिए जाएंगे। 4 साल में, 4 साल में जो निकाले जाएंगे, जो अग्निवीर है 2022 में करी थी अग्निवीर के लिए। 73 वर्ष के एक बुजुर्ग अपने को तीसरा टर्म मांग रहे हैं, बोल रहे हैं एक बार मौका दे दीजिए, और 21 साल के एक जो युवा को धकेलने का काम कर रहे हैं, वो युवा 4 साल बाद अपने बच्चे देखेगा, काम नहीं करेगा। आपके घर में भी बच्चे हैं, काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं तो भेजोगे ना, बाहर घर से बाहर भेजोगे ना। जब वहाँ सेना में कोई काम नहीं करेगा उसमें छूट है, उसमें यह है कि काम नहीं करेगा उसे निकाल देंगे। क्या मापदंडों पे क्या ये चेंज नहीं हो रहा है? दूसरी ये काम नहीं कर, फर्जी चेंज हो रहा है, और युवा नहीं है और भर्ती नहीं होगा, और करेगा हुआ है, कौन सा हुआ? प्राइवेटाइजेशन जब तक काम हो रहा है, अरे तो जब तक काम हो रहा है, काम हो रहा है प्राइवेट। इलेक्ट्रिक रेलवे होगा 14 के बाद का भारत देख रहे हैं, 14 से पहले ऐसा है, इतना रुपया रेलवे में खर्च करा, मेट्रो में पहले एक। नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के रहरा में। हर हर मोदी और घर घर मोदी। कहीं तक मैं इन्हों से बात कर रहा था, इन्हों को कहीं तक रोजगार की बात कर रहा था, बहुत सारे विकास की बात कर रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि व्यवस्था में कंट्रोल हुआ है। यहाँ पर मैं मानता हूँ काफी पिछड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर कहीं तक मुस्लिम बाहुल्य भी क्षेत्र है, और यहाँ पर हमेशा उत्पीड़न देखने को मिला है। ये कहीं तक ये लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि रोजगार और महंगाई, और फिर कहीं तक जो बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, और फिर आप वोट कीजिए, कोई वो नहीं है, आप बताने का काम कीजिए। बहुत आर्मी में बहुत जवान लोग आए। आर्मी की मैं बात करूं, एक मिनट, भाई साहब ने कहा आर्मी का, आप सुन लीजिए सर, अगर कहने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी रखिए, ठीक है? आप सुन लीजिए, एक जवान को 4 साल में रिटायर कर दिया जा रहा है, कहाँ का इंसाफ? तो कोई बात नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, रिटायर करने की बात नहीं है, वो सही है, जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, जो भी कुछ आपने उसमें ये है 70% की छूट है, जो अच्छे कार्य करेगा तो उसे जो है नहीं निकाला जाएगा, उसमें 70% की छूट है, 100 में से 30 निकाले जाएंगे। हाँ यही है ना, 30 निकाले जाएंगे, 30 लिए जाएंगे। हाँ 4 साल में, 4 साल में जो निकाले जाएंगे, जो अग्निवीर है 2022 में करी थी अग्निवीर के लिए, उसमें 70% है, उसके लिए उसे सब नहीं निकाले सर। 73 वर्ष के एक बुजुर्ग अपने को तीसरा टर्म मांग रहे हैं, बोल रहे हैं एक बार मौका दे दीजिए, और 21 साल के एक जो युवा को धकेलने का काम कर रहे हैं, वो युवा 4 साल बाद अपने बच्चे देखेगा, काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा निकालेगा खुद का। अरे जब आपके घर में भी बच्चे हैं, काम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं तो भेजोगे ना, बाहर घर से बाहर भेजोगे ना। जब वहाँ सेना में कोई काम नहीं करेगा उसमें छूट है, उसमें यह है कि काम नहीं करेगा उसे निकाल देंगे। क्या मापदंडों पे क्या ये चेंज नहीं हो रहा है? दूसरी ये काम नहीं कर, फर्जी चेंज हो रहा है, और युवा नहीं है और भर्ती नहीं होगा, और करेगा क्या? लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, ये लोकतंत्र है, डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कौन सा हुआ? प्राइवेटाइजेशन की बात करूं, जब तक काम हो रहा है, अरे तो जब तक काम हो रहा है, काम हो रहा है, प्राइवेट टेंडर पे काम हो रहा है। सुनो एक बार सुनो, प्राइवेट, हाँ रोजगार, अरे सुनो तो रोजगार प्राइवेट टेंडर की बात करूं मैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर प्राइवेट में तुम नहीं दोगे तो एसी की हवा खाते हैं, ठीक है नहीं? उनको सस्पेंड करने का, बर्खास्त करने का किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और जो सेक्टर प्राइवेट में चला गया, जब प्राइवेट में सेक्टर चला गया, वो देखता किस टाइम हम तक गाज गिर जाए, जब काम करता है वो। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर को काम दिए गए हैं, संविदा पे जो भर्ती हो रही है इसी वजह से भर्ती हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट तो जो टैक्स वसूलने का काम करिए, और उसी टैक्स को कहीं तक प्राइवेट में जो जब जाएंगे तो फिर उस टैक्स का जो है कहाँ उपयोग हो रहा है? अरे तो पैसा तो सरकार ही दे रही है ना, प्राइवेट वालों को कौन सा? हमारा पैसा है, सरकार का कहाँ से? अरे तो प्राइवेट कंपनी को सरकार पैसा तो दे रही है, प्राइवेट भी तो जमी दे रहे हैं। नहीं ये कौन गलत बात है? ये तो उद्योगपतियों को कहीं तक लाभ देने की बात हो रही है। नहीं, कौन से उद्योगपति को लाभ दिया? वो तो पहले भी उद्योगपति थे, जो अडानी अंबानी की तुम बात करते हो ना, वो तो पहले भी
उद्योगपति थे, आज भी उद्योगपति है, आज भी उद्योगपति। कुछ सेक्टर उनके दायरे में नहीं आते थे, आप पढ़े लिखे हो आप तो। किसी ने आवेदन करा? तो सुनो, तुमने आवेदन करा कि हमें ये चीज चाहिए, तुमने आवेदन करा? हजारों आवेदन होते नहीं नहीं, उनकी क्षमता है, उनको सेक्टर दिए हैं, उनकी क्षमता है, उनको सेक्टर दिए हैं। उन्होंने देश के अंदर बढ़िया काम करा है, कंपनी लगाने का काम करा है। पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ सकते, ये सरकार का निजी मत रहता है। ये निजी मकतब है, हम भी यही कह रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर की बात है, प्राइवेट सेक्टर ने उन आदमियों ने बढ़िया काम करा तो उनको और ठेके मिलते चले गए, और बढ़िया काम करें तो उनको और भी मिलते चले। कहाँ करा महाराज, कितनी रेलवे ने कितने रोजगार दे, कौन से यहाँ सबरी से जो बना दी रेलवे, जो बिजली की लाइन बना दी उन्होंने, तो हमारे तो पहले से कौन कह रहा था पहले से थी? अरे कौन कह रहा था? नहीं, अभी तो पूरी जानकारी नहीं है। इलेक्ट्रिक रेलवे होगा 14 के बाद का भारत देख रहे हैं, 14 से पहले भारत नहीं देख रहे। कौन ऐसा है? इतना रुपया रेलवे में खर्च करा, मेट्रो में पहले एक